नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हम ह्यूमन बीइंग है, मानव है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि इसके पास क्या है, एक विकसित भगवान ने दिमाग दिया है। क्योंकि ये हर चीज़ को सोच सकता है, समझ सकता है, अपने हिसाब से हर काम को कर सकता है। तो सभी प्राणियों में मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास एक विकसित क्या है, दिमाग है। ठीक है भाई, चलिए आज इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए उन क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करेंगे कि आगे आने वाले समय में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ में आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज बताऊंगा जो दिमाग के बारे में आपके होश उड़ जाएंगे कि इतना भी ये वेरिएंट आइटम है। हाँ, वेरिएंट आइटम वो है, तो बताऊंगा कैसे वेरिएंट आइटम बोल रहा हूं मैं इसको। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है आपका ब्रेन, और इसी वजह से हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। बाकी की और भी जो प्रोसीजर होती हैं वो तो सभी प्राणी कर लेते हैं, एनिमल्स करते हैं भाई, करते कि नहीं करते, बच्चे वो पैदा करते, खाना खाते, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनके पास क्या नहीं है कि विकसित ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है तभी तो ये सब चीज़ें कर पा रहे हो, राइट। तो इसी के बारे में बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपकी समझने के लिए चीज़ें लिख दी हैं, क्योंकि देखो मुझे लिखना ना पड़े, मुझे बताना आज ज़्यादा है और लिखाना कम है। क्योंकि लिखने से तो क्या है, लिखी हुई चीज़ें तो चली जाएंगी, लेकिन आप दिमाग में सेट करोगे तो वो लंबे समय तक रहेंगी। लंबे समय तक रहेंगी तो आपको जीवन में बहुत काम भी आएंगी। ठीक है भाई, चलो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को, शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जो ब्रेन है हमारा काम कैसे करेगा, क्यों मतलब ब्रेन को संदेश कौन लाएगा, लेकर के कौन जाएगा, इन जो नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएं, इनके बारे में इन डिटेल में प्रीवियस क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो उस क्लास को जाकर के देखेगा कि हमारी जो बाहरी वातावरण में, जो इंटरनल वातावरण में जो भी संवेदनाएं, जो मैसेज होते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, आगम होता है, वो किस प्रकार से होता है, वो सब चीजें हम प्रीवियस क्लास में इन डिटेल में समझ चुके हैं भाई। ये सब आपको पता होगा। आपको यहां पर टच किया तो किसके माध्यम से आपका जो मैसेज है ब्रेन तक पहुंचा, किसके माध्यम से छोड़ा गया, इन सभी के बारे में डिटेल में आपको समझा चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं ब्रेन टॉपिक। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के हम 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में इसको बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, राइट। बोले तो फोर ब्रेन बोलेंगे, मिड और आपका हेड ब्रेन, राइट। जो पश्चिम मध्य, 3 प्रकार के आपके जो भागों में बांटा गया है आपके ब्रेन को। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रेन के बारे में ज्यादा को समझाने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन चीज समझ लो, वो है ब्रेन के फैक्ट। फैक्ट अगर आपको समझ आ गए ना तो आपकी ना दुनिया बदल जाएगी। अगर एक तरीके चमत्कार हो जाएगा जिंदगी में। चमत्कार कैसे होगा, क्योंकि देखो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता था, तो किसी ने बताया कि हनुमान जी बचपन में थे ना, पहाड़ों को उठा दिया करते थे, पेड़ों को तोड़ दिया करते थे, मतलब ऐसे कांड किया करते थे जिनके बारे में सभी लोग परेशान हो गए। चंद्रमा को भी अपने मुंह में निगल लिया था, ऐसा बताते हैं। तो उसी तरीके से हनुमान जी के बराबर जैसे शक्ति थी ना, इतनी ब्रेन के अंदर बहुत सारी शक्ति भरी पड़ी है। लेकिन कमी क्या है हम लोगों की, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो जरूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप क्या क्या इस आइटम की वजह से कर पाते हैं और कर सकते हैं। तो ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिएगा। पहला फैक्ट ब्रेन का, सबसे पहला फैक्ट है ब्रेन का कि जो हमारा ब्रेन है, रोजाना 60 से लेकर 70 हजार आपके ब्रेन में विचार आते हैं। ब्रेन के अंदर 60 से 70 हजार विचार आते हैं। विचार आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे। इनको अगर पॉजिटिव दिशा में अगर आप यूज करोगे तो लाइफ बन जाएगी। अब ब्रेन एक ऐसा आइटम, ब्रेन एक आइटम है। आइटम कैसे, देखो ब्रेन एक आइटम कैसे बोल रहा हूं समझिएगा। ब्रेन बहुत ही बड़ा हरामी आइटम है, समझना हरामी कैसे बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ब्रेन हरामी आइटम है। हरामी आइटम कैसे बोला, देखो इससे आप जो कुछ भी पूछोगे ना वैसा जवाब दे देगा। क्या, बिल्कुल, जिससे इससे जो भी पूछोगे उसका जवाब दे देगा आपको। कैसे, आपने कैसे बोला सर, अभी बताता हूं कैसे। आप इससे पूछोगे कि भाई चोर कैसे बनते हैं, हाँ चोर कैसे बनते, तो बताएगा भाई कुछ इधर उधर तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी तो चोर बन जाओगे। हाँ, आपने पूछा कि सर यूपीएससी कैसे क्लियर करना मुझे, तो यूपीएससी के लिए बोलेगा बेटा पढ़ना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, पहले मेहनत करनी होगी, 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो भाई हो जाएगा। राजनेता बनना है मुझे, तो सब कुछ बता देता है। आप कहीं फंस जाते हैं रात में, तो ये आपको ही
बता देगा कि बेटा यहाँ से निकलना कैसे है। तो ब्रेन बहुत ही बड़ा हरामी किस्म का आइटम है। आप इसका जिस तरीके से वे में यूज करना चाहे उस वे में कर सकते हैं, राइट। तो आप कहोगे इससे भाई मुझे अच्छा आदमी बनना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो बताएगा भाई कि कैसे आपको हेल्प करनी है, तो तुरंत मैसेज दे देता है। ये इससे कुछ भी पूछो, हर चीज का जवाब है आपके ब्रेन के पास, बशर्ते इसे पूछने वाला होना चाहिए, यूज करने वाला होना चाहिए। आज तक इस दुनिया में मैक्सिमम जो ब्रेन का यूज हुआ है केवल और केवल 4% हुआ। कितना हुआ है? 4% ही लोग इसका यूज कर पाए। आइंस्टीन, ठीक है, बड़े न्यूटन, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वो भी केवल 4% ही यूज कर पाए, 4% भी अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाए हैं। अगर बात करें, अगर ये 4% से अगर 10% इसकी हो जाए कैपेसिटी, कितनी? 10%। ब्रेन को अगर हम 10% यूज कर लें तो क्या क्या काम कर पाएंगे? पर सुनोगे भाई? हाँ सुनोगे भाई। देखो आप मेरे सामने खड़े हो, तो मैं आपके दिमाग की सभी चीजों को पढ़ सकता हूं। मतलब तुम करने वाले क्या हो, तुम सोचने वाले क्या हो, तुम मेरे बारे में क्या समझ रहे हो, हर चीज को जब 10% आप यूज करने लग जाओगे ना भाई, एक तरीके से हिला दोगे दुनिया को। हाँ, दुनिया को हिला दोगे तो समझ आ गया आपको। तो अभी इतना यूज नहीं कर पा रहे हो। हम लोग तो भाई 1% यूज कर पाते हैं, नॉर्मल है हम तो बिल्कुल भी ना, 0% में, कुछ लोग तो अभी भी। तो बाकी का ये सब डस्टबिन में जाता है, तो डस्टबिन में जाने से बचाओ। और भैया हो सके तो जितना यूज करो तो यूज कर लो। समझ में आ गया? कुछ ब्रेन के फैक्ट समझ में आ रहे हैं ना, मजेदार। तो हरामी आइटम में से जो भी पूछोगे आपको जवाब दे देगा। आप बोलोगे चोरी कैसे करना है, सर बता देगा चोरी कैसे करना है, ऐसा तिगड़मबाजियां कर लो। आप पूछोगे भाई मुझे राजनेता बनना है तो बता देगा, आपको इंजीनियर बनना है तो बता देगा। तो जो कुछ भी पूछोगे ये आपको सब कुछ बता देगा। ब्रेन आपका एक बहुत ही बड़ा हरामी आइटम है। आपने बोला कि सर मुझे ना 1 लाख रुपए कमाना है या मुझे करोड़ों रुपए कमाना है। करोड़ रुपए कमाना तो क्या होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बता देगा भाई ऐसा काम कर, उससे करोड़ रुपए आ सकते हैं। अगर मुझे 10 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए का काम बता देगा। तो समझ में आ गया ना हरामी आइटम क्यों है। तो क्योंकि इससे जो भी पूछो ये वही जवाब देगा। जब तक आप इससे कुछ पूछोगे नहीं तो ये आपको जवाब भी नहीं देगा। बड़ा ही हरामी आइटम है, राइट। समझ आ गया। तो इसके रोजाना दिन में 60 से 70 हजार आपके दिमाग के अंदर आते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा मजबूत भी होते हैं और बहुत ज्यादा टूटे हुए होते हैं। क्योंकि देखिएगा विचार तो आपको आना है, रोजाना कितने आएंगे? 60 से 70 हजार आएंगे। इनमें से अच्छे विचार कितने आते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। अगर इंसान अकेला रहता है, अच्छी चीजें सोचता है, तो वो आगे तरक्की कर जाएगा। अकेला रहने वाला क्या तरक्की कर जाएगा, जो फालतू का डोलने वाला नहीं कर पाएगा। अगर आप अकेले रहते हैं और आपके दिमाग के अंदर गलत विचार आते हैं तो ये आपको नष्ट कर देगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो रोजाना 60 से 70 हजार आपके दिमाग के अंदर विचार आते हैं। अब कैपेसिटी समझो। आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर के नाम बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में सुना है ना, जापान के पास है सुपर कंप्यूटर। तो उसकी जो पावर है ना उससे 1000 गुना इसकी शक्ति है। मतलब कि अगर जो कंप्यूटर है, सुपर पावर कंप्यूटर है, वो मान चलो 2.5 लाख जो इमेज है 1 मिनट में स्टोर करेगा। ध्यान सुनिएगा, 2.5 लाख इमेज को अगर 1 मिनट में सुपर कंप्यूटर स्टोर करेगा तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन क्या करेगा, 1 मिनट के अंदर लगभग 2 करोड़ जो इमेजेस हैं इनको स्टोर कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन पावर है इसके अंदर। कितनी? देखो 2.5 लाख से 2 करोड़ इमेज को ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन की कितनी पावर है। समझ में आया? वही सभी को समझ लो, मजेदार क्लास होने वाली है आपकी आज, क्योंकि देखो ये लाइफ में काम आने वाली चीज है, इनका आप यूज कर पाए, राइट। देखो और इसमें एक फैटेस्ट ऑर्गन है, मतलब इसको ऊर्जा को इतना काम कर रहा है बंदा, तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए नहीं चाहिए सर। तो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, तो मेहनत करेगा तो खाना ज्यादा खाएगा, खाना खाएगा तो ऊर्जा इसको ज्यादा जरूरत है। तो ये फैटेस्ट ऑर्गन है जो हमारा ब्रेन है। कैसा ऑर्गन है? फैटेस्ट ऑर्गन है, मतलब सर्वाधिक वसा हमारे ब्रेन में होता है। अब आपको पता है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम जो वसा होता है, फैट होता है, उसमें 9.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। 9.1 से लेकर 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है, सर्वाधिक होती है कि नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट में 4.3 से होती है। कितनी? 4.3 से लेकर 4.5 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम के अंदर निकलती है। और फैट में कितनी निकले? 9.1 से लेकर 9.3, तो सर्वाधिक फैटेस्ट। और पूछेगा आपसे जो आपका ब्रेन है इसमें पानी कितना होता है? तो पानी होता है हमारे ब्रेन में 70%। कितने परसेंट? 70% पानी होता है आपके ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट बात है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमारी बॉडी को जितनी भी ऊर्जा बनती है, समझिएगा, ग्लूकोज से हमारी बॉडी को जितनी भी ऊर्जा बनती है उसकी 20% ये ब्रेन खा जाता है। क्या कौन खा जाता है? ब्रेन खा जाता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। और जो इसमें आपसे पूछ लेगा कि मिनरल कौन सा है जो कि ब्रेन में सर्वाधिक पाया जाता है, आपको बताना होगा सर सोडियम होता है। ये समझ आएगा आपको। अब हमारे ब्रेन के अंदर जो
कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं सर? 100 बिलियन। भाई गिनती जीरो को भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे, कितनी हो गई? तो 100 बिलियन भाई इसके अंदर क्या पाई जाती है? न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। 100 बिलियन में से मात्र 10% ही ऐसी होती है जो कि एक्टिव होती हैं। मतलब 10 बिलियन जो न्यूरॉन सेल होती है वो एक्टिव अवस्था के अंदर होती है, मतलब दिनों रात काम करते रहते हैं। इनमें क्या होता है, लेकिन इनमें भी देखो दो तरीके से होती है। एक ग्लाइकल सेल होती है, ध्यान सुनिएगा, जो 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 आप न्यूरॉन सेल होती है दो प्रकार की होती है। एक ग्लाइयल सेल होते हैं, ग्लाइयल सेल, तो ग्लियल सेल होते हैं, ग्लाइयल सेल बोल सकते हैं, ये 10% होते हैं। ग्लाइयल सेल है, ग्लियल सेल ये कितनी 10%, और जो बाकी की न्यूरॉन सेल होते हैं वो कितनी होती है? आपकी 90% होती है। हमारी जो न्यूरॉन है, समझिएगा, जो न्यूरॉन सेल है इसके अंदर सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। मतलब बोले तो अगर एक बार नष्ट हो गई ना तो भाई इसको दोबारा ये रिकवर नहीं कर पाएगी। अगर आपको एक्सीडेंट हो गया तो भाई रिकवर करने में महीनों साल लग जाते हैं, कोमा में आप चले जाते हैं। कोमा में जाने पर क्या होता है कि आपकी बायोलॉजिकल मौत हो चुकी होती है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, शरीर है, वो काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ फंक्शन नॉर्मली कर रहे होते हैं, मैसेज वगैरह कुछ नहीं आ नहीं रहा होता है, नहीं जा रहा होता है। तो समझिएगा, तो ग्लियल जो सेल होती है ये भी हमारे ब्रेन में पाई जाती है, आपसे पूछ सकता है। और क्या बता रहा था मैं अभी, ये आपको समझ में आ गया इतना तो ठीक है। चलो फिर ज्यादा डिटेल में होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, इनको समझ लो। तो सर्वाधिक रीजनरेशन पावर किन कोशिकाओं में होती है? तो आपको बताना होगा सर्वाधिक रीजनरेशन पावर अधिक, मतलब जो मतलब जनन, मतलब एक कोशिका से दो कोशिकाएं सर्वाधिक जल्दी कौन सी बन सकती हैं? तो आपको बताना होगा सर कौन सी होती है आपकी नेफ्रॉन सेल होती है। नेफ्रॉन में होती है हिपैटिक सेल। जो आपका एक लीवर होता है सर, लीवर होता है ना, लीवर में होती है हिपैटिक सेल। कौन सेल होती है? हिपैटिक सेल, लिखिएगा हिपैटिक सेल। हमारी बॉडी में जो सर्वाधिक रीजनरेशन पावर होती है ना, बॉडी के पावर होती है सेल के अंदर, तो उनको बोलते हैं हिपैटिक सेल। सबसे कम होती है वो होती है हमारी किसके अंदर? जो न्यूरॉन सेल के। समझ आया? नेक्स्ट, हमारा जो ब्रेन है एक बॉक्स में बंद है। किस में बंद है? बॉक्स में बंद है। तो बॉक्स कैसे बना है? बॉक्स इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से हड्डियां जुड़ी हुई हैं, हड्डियों का एक जाल है जिसे हम बॉक्स कहते हैं। उस बॉक्स का नाम है क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं। तो क्रेनियम बॉक्स के अंदर इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, ये जॉइंट होते हैं, इनको फाइबर जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इनके इसी के अंदर आपका जो ब्रेन है वो क्या है? सुरक्षित है। आप फोड़ोगे तो आप जब आपको पत्थर मारा किसी ने तो ऊपर से खून निकल जाएगा, लेकिन आपके ब्रेन को कोई भी नुकसान नहीं होगा, सब इसी की वजह से। राइट, समझ में आया होगा। ये क्रेनियल, इसके बारे में समझाऊंगा बहुत सारी चीजें। जो यहाँ पर जो क्रेनियल बोन होती है 8 बोन होती है। कितनी हड्डी होती है? 8 होती है। इनके बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा बने रहिएगा। इसमें जो हम यूज कर पाते हैं, मैंने बता दिया 4% की समथिंग यूज करो, 10% यूज करोगे तो आप सामने वाले व्यक्ति का दिमाग पढ़ने लग जाओगे, ये सामने वाला क्या बोलने वाला आपको। हाँ, तो इतना यूज करोगे ना, इतना यूज कहाँ कर पाते हैं? 1% भी यूज नहीं कर पाते हम नॉर्मल लोग। राइट, और जिसका जो वेट वगैरह ये पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन का जो वेट कितना होता है एवरेज, आपको बताना है। 1400 ग्राम बता सकते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी 1350 ग्राम भी बता सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो ब्रेन होता है कितने ग्राम का होता है? 300 से 400 ग्राम का होता है। एक चीज और आपसे पूछेगा कि जो ब्रेन है इसका डेवलपमेंट कब तक हो चुका होता है, मतलब जब विकसित होता है तो कब तक अपनी, मतलब कहें तो चरम अवस्था तक पहुंच चुका होता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है ब्रेन का डेवलपमेंट। तो लगभग 30 साल तक इसका जो डेवलपमेंट चलता रहता है। कितने साल तक? हमारा जो ब्रेन है ये 30 साल तक डेवलप होता है, मतलब 30 साल की उम्र तक ये डेवलप होता रहता है, उसके बाद ये नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। कौन सा फ्लूइड भरा होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या काम करता है? सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है इसका काम है हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स देना, हानिकारक चीजों को बाहर निकालना, अच्छी चीजों को अंदर ले जाना, ऊर्जा देने का काम करता है CFC फ्लूइड। क्या CFC बोलते हैं? CFC सर द्रव कहाँ पाया जाता है? बोले आपको बताना होगा, दिमाग में पाया। समझ आया? चलो आगे बात करेंगे। सर इसमें मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल 3 मेम्ब्रेन होती है, वो भी बताऊंगा आपको। मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, 3 मेम्ब्रेन होती है जिनके अंदर आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है। अब ये समझ लो आपके ब्रेन के बारे में। राइट, ये चीजें, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया यहाँ पर। अब ब्रेन के भाग बताए मैंने, अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम, 3 भाग हो गए। अब ये
पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा भाई, आई नहीं आई भी सभी को फैक्ट समझ में आ गया। अब इनके बारे में समझो थोड़ा थोड़ा। अब यहां से आपकी क्लास शुरू होती है। इसमें देखिएगा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीन भाग होते हैं। एक होता है सेरेब्रम वाला पार्ट होता है थैलेमस हाइपोथैलेमस, राइट। मध्य मस्तिष्क में होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और मध्य मस्तिष्क में सेरेब्रम जो क्या होता है पेंडुकल होता है। इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, इतना डिटेल में कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट पोन्स वाला पार्ट है और सेरिबेलम और मेडुला, ये पार्ट्स में विभाजित करते हैं हम हमारे ब्रेन को, राइट। देखिए भाई आगे आगे चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो अब यहां से बात करेंगे भाई, ये जो ब्रेन है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपको गंदा सा, ये जो गंदा डायग्राम है इसको समझ लो आप। ये गंदा डायग्राम किसका है? अंदर का है, अंदर का ये डायग्राम अंदर का है, ये पूरा समझिएगा आप, ठीक है भाई। समझो, यहां से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, ठीक है। देखो आगे, ये जो मैंने यहाँ पर जो ये अंदर का ये एनाटॉमी है ब्रेन का, जो अंदर का पार्ट लिया है मैंने, इसके ऊपर तीन परत पाई जाती हैं। एक देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ गई ना, 2 और 3, इस तरीके से 3 इसके ऊपर लेयर पाई जाती हैं। कितनी लेयर पाई जाती है सर? 3 लेयर पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो समझना जरूरी है। एक होती है ड्यूरामेटर, हिंदी में लिख लो चलो, ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर कल ये होती है। एक होती है अरेक्नोइड, अरेक्नोइड, ठीक है, ये अरेक्नोइड, ये जो पायामेटर होती है, ये कौन सी होती है? पायामेटर अंदर की। इनके बारे में समझाऊंगा डिटेल में, पहले इनके बारे में कुछ समझ लो। ये जो ब्रेन मैंने आपको बनाया है, यहाँ पर जो ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस ब्रेन में जो ऊपरी जो भाग है यहाँ पर देखिएगा, ये जो ऊपरी यहाँ पर इसी में इसके बारे में डिटेल में कल समझाएंगे। इसमें देखो अभी CFC जो लिक्विड है, जो फिलर है, वो भी भरा रहता है। इसके बाद डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा समझ लो, टाइम हो रहा है भाई ना, टाइम हो रहा है, कम से कम समय में ज्यादा चीजें समझानी है। इनके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम हो रहा है, मुझे जाना बाहर, तो समझ लो आप इसके बारे में एक बार समझ लो। ये समझ में आ गया। अब इसमें जो अंदर वाला ये पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? ये इसको बोलते हैं भाई, आप अग्र मस्तिष्क बोले तो, हिंदी में बोले तो अग्र मस्तिष्क को बोले तो अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन बोले, इसको प्रोसेंसीफेलोन बोलते हैं। क्या? अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं प्रोसेंसीफेलोन। आपसे पूछेगा प्रोसेंसीफेलोन किसे कहते हैं, तो आपको अग्र मस्तिष्क को बताना है, प्रोसेंसीफेलोन बोलते हैं। और मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मेसेंसीफेलोन, और रोम्बेंसीफेलोन बोलते हैं आपके पश्च मस्तिष्क को। क्या? रोम्बेंसीफेलोन। ये बहुत बार पूछा गया है, इनके बारे में डिटेल में आपको कल की क्लास में पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा समझ लो बस, राइट। तो ये अग्र मस्तिष्क हो गया। ये जो मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये है मध्य मस्तिष्क। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं आगे समझने को मिलेगा। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। समझ आया क्या बोलते हैं इसको? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इस वाले पार्ट में सुनने और देखने की क्रियाएं होती हैं। अगर एक्सीडेंट होता है किसी व्यक्ति का और ये पार्ट अगर नष्ट हो जाता है तो आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर रीजनरेट पावर बहुत कम होती है, तो ये रीजनरेट भी नहीं हो सकती, नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप क्या होगे भाई? सुन नहीं सकोगे, देख नहीं सकोगे, राइट। तो ये आपको समझ आया। यहां पर एक स्ट्रक्चर और होती है जो इसको कनेक्ट करने का काम करती है, उसको क्या बोला था मैंने? सेरिब्रल पेंडुकल। सेरिब्रल पेंडुकल का काम होता है इसको सिर्फ जोड़ने का काम करता है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको बोलते हैं, इसके अंदर ये इसको बोलते हैं थैलेमस। ये नाम सुना होगा आपने, थैलेमस। अब थोड़ा बड़ा समझ लो, मुझे जल्दी जाना है मुझे। ये थैलेमस वाला पार्ट हो गया। इसके नीचे जो लटका होता है इस तरीके से छोटू सा, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। यहां पर एक छिद्र होता है, आपने नाम सुना होगा कि ब्रेन के अंदर छिद्र होता है, बिल्कुल छिद्र होता है। छिद्र का काम क्या होता है? छिद्र के माध्यम से ही यहाँ पे फोरामेन नाम का एक छिद्र होता है, इसे फोरामेन बोलते हैं। तो महारंध्र बोले हिंदी में तो यहाँ पर जो महारंध्र होता है इसी से जुड़ा हुआ होता है आपका पश्च मस्तिष्क। ये जो पार्ट है इसको पोन्स बोलते हैं। ये जो वाला पार्ट है थोड़ा सा उठा हुआ है, इसको पोन्स बोलते हैं। समझ लो, जल्दी करना मुझे थोड़ा सा। ये जो वाला पार्ट है ये थोड़ा वृक्ष सा बन रहा है, इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं या सेरिबेलम वाला पार्ट बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसको मेडुला वाला पार्ट बोलते हैं। मेडुला जो हमारी जो इनवॉलंटरी जो एक्शंस हैं, जो बायोलॉजिकल जो एक्शंस होती हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है। इनके बारे में पढ़ाना बहुत है, क्लास होगी 1 घंटे की, तो इनके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उम्मीद करूंगा ये सब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और पूरा का पूरा अच्छे तरीके से भली बात समझ में आ गया ही होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा मैंने समझाने की अच्छी कोशिश की है, समझ में भी आपको आया होगा। और कल की क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट फिर
पढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा और मेहनत करो, कुछ नहीं रखा लाइफ में ना, बिजी रहो। ब्रेन की पावर पता चल गया ना, इसको यूज़ कर लो भाई, थोड़ा भी यूज़ कर लोगे ना तो काम आ जाएगा भाई ना। सुधार करो, कुछ इंप्रूवमेंट करो, डे बाय डे कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, पढ़ो लिखो, बनो महान। ठीक है भाई, धन्यवाद। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, अच्छी चीज़ें को, नई चीज़ें सीखने को मिली हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।